सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा जिले के गांव तरकावाली का जो घग्गर ड्रेन है, ये सेमनाला है, ये खेतों के बीच से गुजरता है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और आपको बता दें कि शाहपुरिया, शक्कर मंदोरी और तरकावाली और नाथसरी की जो हज़ारों एकड़ की भूमि है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सेमनाला जो है, घग्गर ड्रेन है, ये टूट न जाए, जिससे जो हज़ारों एकड़ की भूमि है वो जलमग्न हो जाए। हालांकि जो किसान हैं उनके चेहरे भी लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार किसान जो है दिन रात मेहनत करते हुए यहाँ पर ये जो घग्गर ड्रेन है इसको बचा रहा है। मिट्टी डलवाई जा रही है, यहाँ पर सैकड़ों ट्रैक्टर है, ट्रालियाँ है, वो लगाई गई है ताकि जो मिट्टी है वो डला करके कहीं ना कहीं इसको मजबूत बनाया जाए। और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, रणधीर सिंह जोधका। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कमी रह गई इस घग्गर ड्रेन में। हालांकि लेवल है वो एक जैसा नहीं है, लेवल अगर एक जैसा होता तो ये पानी आगे भी जा सकता था, लेकिन पानी जो है रुका हुआ है। क्या कमी रही है? हमारे साथ किसान नेता जी। हाँ जी, आप लगातार गांव का दौरा कर रहे हो, क्या कुछ देखने को मिला है? देखो जी, नजदीक आ जा। पहले मेरे दिमाग में एक बात थी कि ये जो नाला है इसका लेवल सही नहीं होने की वजह से, इसकी सफाई नहीं होने की वजह से ये समस्या है। लेकिन ये जो समस्या तो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत बड़ा बांध बना दिया फिर भी पानी, जबकि ये सेम नाला है। सेम नाले का मतलब ये होता है ज़मीन के लेवल से नीचे पानी चले ताकि सेम खत्म हो जाए। और इसमें झज्जर तक पीछे से अब की बार ज़्यादा बरसात की वजह से लोग पानी डालने लगे और ये एक बहुत बड़ी ड्रेन बन गई जिसको बहुत ऊंचे ऊंचे बांध के द्वारा ले जाया जा रहा है, जबकि कभी सेम नालों के बांध की जरूरत नहीं होती। फिर मैंने सोचा अब इसमें समस्या क्या है। मैं कल और परसों इस सेम नाले से आगे जहाँ ये इसका, मैंने सोचा अब ये O2 वीर से आगे घग्गर में तलवाड़ा की तरफ कहीं ना कहीं इसका पानी जाता होगा। मैंने इसका कनेक्शन देखा कि गुडिया के बाद इसका आगे घग्गर की तरफ कोई कनेक्शन नहीं है। जो घग्गर से O2 वेयर से नहरें आती है उसमें इसका कनेक्शन है। अगर O2 वेयर से उन नहरों के गेट खोलते हो तो पानी तो वहाँ से इसमें आएगा, अगर गेट बंद करते हो तो इसका पानी जाएगा कहाँ। इसलिए सरकार को, जो भी मौजूदा सरकार है और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को दबाव बनाकर इसकी आगे ज़मीन एक्वायर करवा के इसको मोजदीन से लेकर तलवाड़ा तक कहीं भी इसको नई और घग्गर ये जो ड्रेन खोद कर सेम की ड्रेन और उसमें पानी डाला जाए तो इसमें 2 फुट भी पानी नहीं रहेगा। और रह जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं आज ही सरकार ज़मीन एक्वायर करके उसको घग्गर के नीचे, जो घग्गर आगे से O2 से आगे, O2 से पीछे डालोगे पानी कैसे चले जाएगा इसका? O2 से पीछे तो घग्गर बहुत ऊंची है, वहाँ तो बहुत डैम बना हुआ है, O2 डैम, उससे आगे पानी डल जाएगा। पानी यहाँ 2 फुट नहीं रहेगा, यहाँ की सेम की समस्या का भी समाधान होगा। कल मैंने देखी जो बात, पूरी गौर की, घूम के देखा, उससे मेरे को पता लगा भी सेम की असल समस्या का कारण आजकल तो ये नाला सेम लाने के लिए हो गया, इन गांवों को मार रही है। इससे सेम की समस्या का सुधार नहीं हुआ, इससे सेम की समस्या बढ़ी है। अगर सरकारें चाहती है ये नाले से सेम की समस्या भी खत्म हो और ये पीछे बड़े पानी को भी निकाला जा सके, तो सूरतगढ़ तक पानी जाएगा। ये मोजदीन से लेकर तलवाड़ा तक इस पानी का कहीं कनेक्शन कर दो, कहीं भी कनेक्शन कर दो, ये सारा नाला का पानी वहाँ निकल जाएगा। लेकिन जब तक वहाँ कनेक्शन नहीं करेगा, पानी को आगे जाने के लिए जगह नहीं है, ये पानी इसी प्रकार यहाँ से भरता रहेगा, कभी कहीं टूट गया, कभी कहीं टूट गया, इसी प्रकार बिखरता रहेगा। लोगों को परेशानी, डूबने की, जो आज जीवन और मौत के बीच में आए हुए हैं, उनके घर खत्म होने, खेत खत्म हो चुके हैं, ये हालात रहेंगे जब तक इस ड्रेन को आगे मोजदीन से लेकर तलवाड़ा तक कहीं भी इसको डाला नहीं गया, इसका कनेक्शन नहीं किया गया, तो इसका कनेक्शन वहाँ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस पानी की निकासी कहीं नहीं है। इस सेमनाला की वजह से यहाँ पर मौजूद जो हज़ारों एकड़ जो भूमि है वो उपजाऊ भी नहीं है, तो ऐसे में इसकी सबसे बड़ी आपको खामी क्या नज़र आई? क्या वास्तव में जब ये बनाया गया तो लेवल है एक जैसा नहीं रखा? क्या वास्तव में प्रशासन की लापरवाही रही? प्रशासन की लापरवाही रही है, प्रशासन की लापरवाही आज भी है। लेकिन मैंने जो एक बात बोल ली है आपको, अगर ये जब वहाँ चला जाएगा मोजदीन से तलवाड़ा के बीच में, घग्गर के अंदर इसका कनेक्शन हो जाता है, तो वहाँ घग्गर बहुत नीची है और इसका पानी नहीं रहेगा 1 फुट भी।
अगर पानी इसका ज़मीन से नीचे चला गया तो सेम की समस्या का भी समाधान, और ये बांध टूटने वाली समस्या, बांध तो की जरूरत ही नहीं रहेगी फिर बांध की, फिर तो पानी नीचा चलेगा और इन गाँव की सेम की समस्या जब ही हल हो सकती है। और यही प्रक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो सेम नाला खोद दिया, आगे इसका कहीं कनेक्शन नहीं है, आगे कनेक्शन गुड़िया जाके ओटू वाली नहर में कर दिया। अरे तो ओटू वाली नहर आगे से ऊंची है, उसमें पानी कैसे चला जाएगा? ये कोई तरीका थोड़ा है प्रशासन का? ऐसे इंजीनियर हो गए भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्या हाल है इस देश का। इन लोगों को जानबूझकर डुबोया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जानबूझकर। इसका हल आज भी निकल सकता है, लेकिन काटने की कोशिश नहीं है। इस पानी को निकालने की आज भी कोशिश की जा सकती है। अगली साल भी बरसात आएगी, उससे पहले ये सेम सुखा सकती है अगर सरकार चाहे तो। और इसी नाले के द्वारा, इस नाले का कनेक्शन मोजदीन से लेकर तलवाड़ा के बीच में कहीं कर दो, यहाँ पानी 1 फुट पर रहेगा और इस सेम का जो लेवल है वो सारा नाले में आ जाएगा और सारी सेम खत्म हो जाएगी। और ये क्षेत्र सुक्कड़, मंदोरी, सापरिया, तरकावाली, दड़बा सब उपजाऊ हो जाएंगे। लेकिन बड़े लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि जिस आदमी को लगती है उसी को दर्द होता है, इस उंगली को लगती है इसी उंगली को दर्द होता है। और ये जो छोटे किसान, मजले किसान, आम आदमी है ना, इनको पता है इस कष्ट में रहना, ये खेत उनको दे दे और इसी पर जीवन व्यापन करना, इसी पर करना है। और कोई उनके पास दूसरा बिजनेस नहीं होना चाहिए, तो उनको पता लग जाए भी इन लोगों की क्या हालात है। और इस हालात के जिम्मेवार सरकार और बड़े लोग हैं। क्या इस पानी को आगे निकालने के लिए कोई खुदाई वगैरह शुरू हो चुका है? नहीं, अभी कोई नहीं, अभी आगे खेत है, इसके लिए एक्वायरमेंट ही नहीं की कोई ज़मीन। ये कहाँ जाएगा? गुडिया के बाद इसको जाम है, ये पानी बस जमाल वाला नाला है, उस नालों में बिखर रहा है, उनमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खपत हो रही है, उससे थोड़ा इतना बड़ा पानी है जो इतना, देखो इतना ऊंचा लेवल आना ही नहीं चाहिए था ना। इतना ऊंचा लेवल का सेम के अंदर तो लेवल ज़मीन से नीचे रखने के लिए सेम नाला होता है, इसका नाम सेम नाला है, यानी सेम के पानी को डालने के लिए। इसका लेवल तो खेतों से ऊंचा आ रहा है पानी का। ये कौन सी ड्रेन होगी ऊंचा जाने वाली? ये कोई पानी देने वाली ड्रेन है? ये तो सेम के पानी को ले जाने वाली है। इस देश की जो सिस्टम है वही समझ, व्यवस्था ही समझ में नहीं आ रही, किस प्रकार की व्यवस्था है, और व्यवस्था के साथ ही लड़ाई है। व्यवस्था परिवर्तन हो आपके? हाँ, व्यवस्था परिवर्तन हो। ये तो देखो बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या करके छोड़ रखी है। ये सारा का सारा पानी निकल सकता है जानबूझ के। किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ध्यान ही नहीं देता, किसी को दर्द ही नहीं है, किसानों का दर्द नहीं है, उनको दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो अब अगर दर्द है तो भी अगली बार यहाँ पानी 1 फुट पर रहना चाहिए, और चाहे कितना ही पानी डाल दो सारा पानी निकल जाएगा, उधर घग्गर में चला जाएगा। मोजदीन से लेकर तलवाड़ा तक कहीं भी कनेक्शन कर दो इसका, ले जाके। धन्यवाद। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता रणधीर सिंह जोधका, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि ये जो घग्गर ड्रेन है, जिसको सेमनाला बोला जाता है, इसका आगे का कोई कनेक्शन न होने की वजह से ये जो पानी है ये एकत्रित हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये एकत्रित हुआ पानी जो है किसानों को कमज़ोर करने का काम करता है। यहाँ पर हज़ारों जो एकड़ यहाँ पर आसपास की लगती जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं है। तो हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि किसान है, वो किसान दिन रात मेहनत करके भी वो चैन से सुख की नींद है वो नहीं ले पा रहा है। अभी विधानसभा के उपचुनाव इस एलनाबाद क्षेत्र में होने हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर आएंगे, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आएंगे, लेकिन किसी का भी ध्यान इस सेमनाला की ओर न होना इस बात को स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। हज़ारों एकड़ जो भूमि है यहाँ पर, ये जो 3-4 जो गांव है लगते, चाहे हम बात सक्कर मंदोरी की करें, सापुरिया, तरकावाली, नाथसुरी की करें, हज़ारों एकड़ भूमि है वो कहीं ना कहीं जलमग्न का जो खतरा है वो बना हुआ है। भूमि जो है, फसल है, वो भी नष्ट होने की कगार पर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि ये तमाम जानकारी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।